everyone, welcome back to Brahmastra Engineering, your ultimate destination for learning, growth, and engineering excellence. I'm Aharaj Patel, and today we are diving into one of the most exciting and essential topic, general aptitude. जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज हम लोग जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड की इतनी डिमांड क्यों है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे इसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कैंपस प्लेसमेंट और जस्ट शार्पनिंग योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, मास्टरिंग जनरल एप्टीट्यूड इज़ अ गेम चेंजर। तो भले ही आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स या फिर कैंपस प्लेसमेंट या फिर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए सी सेट के रूप में जनरल एप्टीट्यूड हर जगह काम आता है। तो और आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है और गेट, यूपीएससी एंड प्लेसमेंट में इसमें अलग अलग टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये रहा सिलेबस, इसमें से हम बात करेंगे सबसे पहले गेट के सिलेबस के बारे में। तो ये रहा गेट का सिलेबस। तो गेट का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें से पहला पार्ट होता है वर्बल एप्टीट्यूड का। वर्बल एप्टीट्यूड यानी कि आपकी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें आ जाती हैं आपकी ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंस जो आपने पढ़े होंगे बचपन में, उसके बाद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद बेसिक वोकैबुलरी के अंदर आता है वर्ड्स की वर्ड मीनिंग, उसके बाद आइडम्स जो मेन कुछ फेमस फ्रेसेस होते हैं जो कंटेस्ट में है, रीडिंग कम्प्रहेंशन, नैरेटिव सीक्वेंसिंग एक्सेट्रा। तो ये बात रही वर्बल एप्टीट्यूड की। तो आप समझ चुके होंगे कि वर्बल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद फिर हम स्विच करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डाटा, जो कि हमने 10th में और अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। उसके बाद 2D और 3D के डायमेंशनल प्लॉट्स, इन सब के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। उसके बाद एंड टेबल, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। उसके बाद न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन के अंदर अपन नंबर्स के साथ खेलते हैं, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीरीज, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद फिर बात आती है एनालिटिकल एप्टीट्यूड की। इसके अंदर लॉजिक में डिडक्शन एंड इंडक्शन आता है, उसके बाद एनालॉजी एंड उसके बाद न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग, एंड लास्ट में अपने पास आती है बात स्पेशल एप्टीट्यूड की। इसके अंदर हम बेसिकली डील करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेटिंग, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 एंड 3 डायमेंशंस, 2D एंड 3D डायमेंशन। तो इसमें से जैसे कि इमेज है, वो इमेज उसको अगर उल्टा करेंगे तो कैसी दिखेगी, किसी इमेज को अगर हम रोटेट करते हैं इतना डिग्री तो कैसे दिखेगी, उसके बाद पेपर फोल्ड, कितना पेपर फोल्ड करने पे, कितने पेपर की कहाँ पास कट मारने पे कैसे ये मतलब आंसर आएगा, आंसर उसका क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ऑप्शंस मोस्टली सिमिलर होते हैं। तो ये हो गई बात हमारे जनरल एप्टीट्यूड की, जो कि गेट के एग्ज़ाम में आती है। अब इसके बाद हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो कि हमारा यूपीएससी है, जिसमें ये सी सेट के रूप में आता है। तो ये रहा हमारा यूपीएससी का सिलेबस। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है ताकि आप लोग को समझा सकूं। इसके बाद इसमें प्रीलिम्स के अंदर ही आता है। पहली बात तो ये कि यूपीएससी के अंदर 3 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये जो पेपर सेकेंड है, ये सिलेबस है हमारा यूपीएससी के जनरल एप्टीट्यूड का, यानी कि जिसे हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर होता है कॉम्प्रहेंसन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्प्रहेंसन यानी कि जैसे आप पैसेज, जब आप 10th या 12th में जब बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपने इंग्लिश में पैसेज के साथ आपने डील की होगी कि आपको एक पैसेज दिया होता है, उसमें बताते हैं फिर कि इसका क्वेश्चन इसके दिए होते हैं और क्वेश्चन से आंसर्स भी जो है वो पैसेज के अंदर ही होते हैं।
इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी जैसे कि नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। क्लास 10th लेवल के आते हैं ये। उसका डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, जो कि क्लास 10th लेवल का है। तो ये जो डाटा है ये भी, इसका जो सिलेबस है वो गेट के सिलेबस से मैच होता है। इसमें से कुछ ही अलग चीज़ें हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसको भी हम गेट के सिलेबस के अंदर ही रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि गेट और यूपीएससी का सिलेबस जो जनरल एप्टीट्यूड के लिए है मोस्टली सिमिलर है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आते हैं जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है डायरेक्ट नाम करके, उसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो इसके क्वेश्चन भी अपन डील करेंगे। इसके बाद फिर बात आती है, और ये जैसे कि इसमें बताया गया है कि पेपर सेकेंड ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एट 33%। यानी कि अगर आप एप्टीट्यूड में 33% भी लाते हैं तो आपको सिर्फ उसमें पास होना पड़ता है। तो अगर 33% भी आते हैं आपके तो उसके बाद ही आप क्वालिफाइड कर लेंगे पेपर सेकेंड। और जो गेट अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये 4 अलग अलग टॉपिक्स से 15 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। इसमें से टोटल 65 क्वेश्चन रहते हैं गेट एग्जाम के अंदर, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, जिसमें से 5 क्वेश्चन रहते हैं 1-1 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का सिलेबस हर एक कंपनी का अपना अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली सेम होता है। इसलिए जो सबसे अपनी बेस्ट वेबसाइट है वो गिग फॉर गिग्स। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सिलेबस, बट मैं अभी के लिए उसी की वेबसाइट पे आपको बताऊंगा। तो प्लेसमेंट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं, हमें आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करनी है। तो मैं सिलेबस के देखता हूँ इसका, और उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो ये रहे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्लेसमेंट 2024 के लिए हैं। अभी 2025 चल रहा है, लेकिन गाइस ये इनका सिलेबस का पैटर्न चेंज नहीं होता है, कुछ ही चीज़ें ऐड ऑन या फिर रिमूव होती हैं उसमें से। तो ये देखिए, जैसे कि बताया इसमें कि ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी और एसेंचर, ये सब जो हैं यही टॉपिक को रिफ़र करती हैं। तो इसमें से सबसे पहला है अपना नंबर्स, जो आपने वहाँ पे न्यूमरेसी पे देखा। उसके बाद परसेंटेज भी अपन देख चुके हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस आता है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स, अलजेब्रा जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद एज। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिला के हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यूपीएससी, गेट और प्लेसमेंट, इन तीनों का जो सिलेबस है वो मोस्टली जनरल एप्टीट्यूड के लिए सेम है। तो यहाँ से हम अगर सारे पूरा टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो हमारे लिए ये तीनों पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे कल से। अभी जो प्लेलिस्ट है वो सिर्फ आज इंट्रो था कि जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इसके बाद एक शॉर्ट रिव्यू लेने के लिए मैं आप लोगों को अपने वर्ड के अंदर ही एक फ़ाइल बनाकर इसमें आपको बता दूंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख के आपको ये चीज़ प्रोवाइड भी कर दूंगा कि मेन टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर मैं गेट प्लस यूपीएससी प्लस प्लेसमेंट, इन तीनों के बारे में बात करते हुए डायरेक्ट सारे नोट्स आपको मैं आपके सामने ही बना करके आपको दूंगा, यानी कि कोई भी नोट्स पहले से नहीं बिल्ड रहेंगे, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। उसके बाद इसको मैं एक कॉमन नाम देता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड। इसका नाम हर जगह पे अलग अलग चेंज हो जाता है, लेकिन बात वही होती है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आप इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जानने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एंड वर्क, ये कोई इंसान टाइम पे कितना काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चंस और अलग टॉपिक जैसे कि परसेंटेज हो गए, परसेंटेज से रिलेटेड। इसके बाद रेशियो, देन इसके बाद ब्लड रिलेशन जैसे कि मैंने कहा ही है अभी। उसके बाद फिर एप्टीट्यूड के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको मैं अलग से मेंशन नहीं करूँगा। उसके अंदर पूरी कॉमन इंग्लिश आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड हो गया, वर्ड मीनिंग, ओके, वर्ड मीनिंग प्लस पैसेज। इसके बाद फिर हम डील करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद फिर हम डील करेंगे और दूसरा पार्ट जैसे कि स्पेशियल एप्टीट्यूड। स्पेशल के अंदर हम रोटेशन की
रोटेशन वाले हो गए। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इमेज कैसे ट्रांसफॉर्म होगी तो उसका कैसी इमेज बनेगी, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डाटा ग्राफ हो गया। इसके बाद बात आती है प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज हमने देख चुके हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम के अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन डेसिमल और बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ये एडिशनल है। मैं सिर्फ यही नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं बस से क्वेश्चन आते हैं, बस ये जो है एडिशनल है, मान लीजिए इसको आप, इसको मैं लिख देता हूँ एडिशनल। ओके गाइस, देन इसके बाद बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इन सम ऑफ नंबर्स का कितना होगा, उसके बाद लास्ट टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, जो कि आप पढ़ चुके होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, बट फिर भी इसको हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तब वहाँ से आप समझ पाएंगे। इसके बाद ग्रामर करेक्ट, तो वो वर्बल के अंदर आ जाएगी बातें। उसके बाद स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे गाइस, तो स्टैटिस्टिक्स और प्लस प्रोबेबिलिटी। इसके बाद फिर चार्ट, तो चार्ट और ग्राफ एक ही चीज़ें हैं बट मैं अलग अलग दे रहा हूँ। उसके बाद रेशियो की बात कर ली हमने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर ली। उसके बाद वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। उसके बाद लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ अपन ऑप्शंस को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन अभी आया था एक बार कि अगर कोई एक टाइम है जैसे कि 6:45, तो इस 6:45 PM पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमें बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे और मैं आपको इतने ईजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप इसे दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम बात करेंगे एंगल। कभी कभी एंगल कंस्ट्रक्शन के बारे में आ जाता है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इससे रिलेटेड। इसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है, उसके बाद उसमें से फाइंड करनी होती हैं कुछ वैल्यूज़। इसके बाद फिर बात आती है एंगल और ट्रायंगल। कितने क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर बताओ कितने रेक्टेंगल और कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। रेक्टेंगल और ट्रायंगल फाइंड करने के। इसके बाद फिर हम बात करेंगे, स्पेशल की बात हो चुकी है गाइस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो एक और चीज़ होती है जो कि रूट फाइंड करना, तो ये भी हो गया। ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें से आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। इसकी मैं PDF बनाकर आप लोग को सबमिट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं एक बार। ये एक कंप्लीट समरी है, आज की समरी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड मान सकते हैं इसको। समरी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है कि सिंपली इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि वहाँ पे एक टेक्निकल टर्म पे हैं, वहाँ वो चीज़ें मैंने यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल व्यू के हिसाब से लिख दी हैं। तो ये रहा आज की कंप्लीट वीडियो की समरी गाइस। इसके बाद ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ये रहा और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद गाइस जैसा कि आप अगर हमारा चैनल आपने विजिट किया होगा, एक बार मैं फिर से विजिट कर लेता हूँ, तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र इंजीनियरिंग। हेलो गाइस, इसके अंदर हम सारी की सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इसके बाद कोडिंग से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन कराते हैं। फोकस क्वेश्चंस पे करेंगे क्योंकि ट्यूटोरियल्स और सारी चीज़ें तो हर एक यूट्यूब चैनल में अवेलेबल रहती हैं, बट क्वेश्चंस अभी सारे यूट्यूब चैनल वाले करा रहे हैं, तो वहीं के उसी में से हम भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यूट्यूब को और जो बच्चे सीखते हैं उनको, ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और उनके कम टाइम में वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। So if you are new here, don't forget to hit the subscribe button and turn on the notifications so you never miss out on my future videos packed with valuable insights and strategies. तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारा सिलेबस और सारी चीज़ें मिल पाएँ। आज हम बंद करते हैं यहीं तक। ओके, थैंक यू।